राम राम भाई सारानो। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल निंजा ब्लॉग पे। जैसे कि कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के सारे एपिसोड का यहाँ पे रिव्यू चल रहा है, तो यहाँ पे पहले एपिसोड का रिव्यू हो चुका है। पहले एपिसोड का रिव्यू का एंड कहाँ से हुआ था, जिसमें वैभव को डांट पड़ती है किससे, जीतू भैया से। वैभव किस लिए जेलस हो रहा था, उसके मन में क्या भावनाएं आ रही थी, सारे भावनाओं को दूर कर दिया। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे मेन लीड रोल में जीतू भैया, वैभव, उदय, मीना और उनकी गर्लफ्रेंड्स एंड गगन सर हैं। तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी कोटा फैक्ट्री घूमती है। आगे अभी इस सीजन 3 के 2 एपिसोड के आज हम बात करेंगे। सीजन 3 के सेकेंड एपिसोड की बात करेंगे, एपिसोड सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि सबसे पहले शुरुआत होती है एमएस कोचिंग से। एमएस कोचिंग में जीतू भैया लिए होते हैं, क्लास ले रहे होते हैं। आखिर वहीं उन्हीं से दिखाएगा, क्लास ले रहे हैं तो उन्हीं से दिखाएगा। जीतू भैया पे पूरी मूवी है और कोटा फैक्ट्री सीजन 3, तो वहाँ पे मूवी नहीं वेब सीरीज है। तो वहाँ से शुरुआत होती है, जीतू भैया क्लास ले रहे होते हैं जिसमें वो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं। तब से वो बोलते हैं, क्लास एंड होता है और वो बोलते हैं कि जो कल शाम की क्लास थी वो कल अब सुबह होगी, ठीक है। संडे से वाली शाम की क्लास कल सुबह होगी, ठीक है। तो उसने पे उदय, जो कि मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है, उसमें ऐसा दिखाया गया है। उदय बोलता है, पूछता है, मजाक करता है कि क्यों भैया कल शाम को डेट पे जा रहे हो क्या। तो भैया इतने पे जीतू भैया सीरियस एकदम ऐसे घूरते हैं, 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 मतलब सीरियस हो जाते हैं और देख के चले जाते हैं क्लास। तो वहाँ पे वैभव बोलता है, उदय वैभव से पूछता है क्या हो गया है इनको, हर छोटी बड़ी बात पे सीरियस हो जाते हैं। कहे पता नहीं। तो चलो, तो यहाँ पे इसमें वो, क्योंकि खुद वो इसमें ऐसे टीचर का दिखाया गया जो खुद अभी थोड़ा डिप्रेस में और जो कि थेरेपी ले रहा है, और थेरेपी से उभर के कैसा उनका रूप दिखेगा एंड तक, ये देखना है। तो भैया यहाँ पे एक बात तो शुरू हो गई। अब आते हैं कहाँ पे, वैभव क्लास खत्म होता है तो क्लास के बाद सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वर्तिका जो कि वैभव की गर्लफ्रेंड है, वो क्लास में कुछ न कुछ सवाल कर रही होती है, जो कि उसे डाउट क्लियर नहीं होता है। अब डाउट क्लियर नहीं होता, सिंपल सी बात होती है, लेकिन ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी महानता, अगर कोई क्लास में होते हैं जिनको सब कुछ आता है ना, वो अरे यार मेरे आसान की बातें तुमसे नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन को, ये बातें जाते ही ना, जिसको थोड़ा थोड़ा कम आता है ना, वो एकदम डिप्रेस, मतलब अपने आप में खुद ही कहता है कि यार मैं इस सवालों क्यों नहीं हल कर पाए। जो कि वैभव क्या है, वर्तिका का बॉयफ्रेंड है, तो वह ऐसा बोल देता है, क्योंकि जो देखो जिसके पास जिससे लगाव होता है उसकी बातें लगती है और कोई बोल नहीं लगती है। तो वैभव वर्तिका को लग गई। तो वैभव ने बोला, तूने जीतू भैया से क्यों नहीं पूछा। तो अरे यार अच्छा किया, उसने क्वेश्चन देखा, अच्छा क्या नहीं पूछा, ये तो सिंपल सवाल है। वैभव ने उसे 2 मिनट में हल करके दे दिया, जिससे वर्तिका को और डिप्रेस में चली गई। तो इससे क्या हुआ, वर्तिका के मन में एक दूरी बनती चली गई, किसके प्रति, वैभव के प्रति। अब वैभव ये सब सह नहीं पा रहा है कि वैभव उससे बात मतलब उतना नहीं बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, उदय जाता है मीना के साथ उसके रूम पे, ठीक है। अब यहाँ पे मीना पे कॉन्सेप्ट चलेगा, ये पूरा एपिसोड मीना पे लगभग ज़्यादा है। तो मीना जाता है, मीना बाल मुकुंद वाल मीना, तो वो जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहले रूम वाले उसे सुना देते हैं कि तुमने रेंट नहीं दिया है अभी, क्यों नहीं दिया रेंट, कब दोगे रेंट, सुना दिया, नहीं देना है रूम तो खाली कर दो, ऐसे से सुना दिया। तो भैया मीना कह रहा है दे देंगे, जल्दी दे देंगे। तो उदय कुछ समझ गया, लेकिन उदय बोला उससे, यार तू इसके मुंह पे रेंट मारना, क्या क्या बोल रही है। तो ये करते हैं देते हैं। तो मीना ऐसे गया, रात में गया रूम पे अपने, उसके पास उससे घर पे इसमें पैसों की तंगी चल रही है, सेकेंड एपिसोड में दिखाया गया है, पैसों की तंगी चल रही है और वो पैसे दे नहीं पाता है। तो उसके बाद क्या होता है, मीना को लगती है रात में भूख, और उदय का घर पास में, तो वो उदय के घर पे जाता है मीना, और इधर उधर घूमता है, फ्रिज घूमता है। उदय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी भी रहती है। तो वो बोलता है, नॉक नॉक करके, हाँ भैया आ जाऊँ, आजा आजा। मीना वाला भरोसा नहीं है मुझे तुम पे, चल आजा, कुछ ना हो रहा है, आजा। तो घुस जाता है, फिर फ्रिज खोलता है, फ्रिज खोल के देखता है उसमें कुछ नहीं है खाने को। तो वो बड़े संकोच में बोलता है कि कुछ खाने को मिल जाएगा। तो हाँ, तो तुरंत शिवानी उठती है, शिवानी जाती है और वो बना के लाती है। क्या बना के लाती है, क्या
मैगी नूडल्स, जो कि सभी छात्रों का फेवरेट, 2 मिनट में मैगी तैयार। ठीक है, तो मैगी खाता है और इतना ऐसा ही खाता है, मतलब इतना तेज खाता है कि ऐसा लग रहा है कई दिन का भूखा हो। तो शिवानी उदय को सही सारा करती है, उदय मीना मीना तो मीना कहा, मीना क्या हो गया, आराम से खा ले, कल रात को तो तुमने कहीं नहीं खाया था, इसका मतलब कितने दिन से भूखा है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बता दे, नहीं बताया। फिर वहाँ पे चल दिया। फिर अगले दिन उदय वैभव से बोलता है, तो अगले दिन उदय वैभव से मिलता है और वैभव से बोलता है कि यार मीना का क्या चल रहा है, ये मीना के मोबाइल में ना पैसे हैं ना रिचार्ज हैं, फिर भी वो ना प्रॉब्लम बता रहा है, ना कुछ शेयर बता रहा है और ना ले रहा है कुछ पैसे, क्योंकि उसके आत्मसम्मान, अरे मीना है वो, तो वह बोलता है मीना है वो, उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, वो कैसे ले लेगा पैसे। तो वो उदय और वैभव दोनों ही उसके रूम पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस दिन कोचिंग नहीं आया होता, तो उसके रूम पे पहुंच जाते हैं। तो मीना से बोलता है वैभव, बता, चल ऐसे बैठ गया, बता तेरे गुजरात में, तेरे कोटा में कितने फ्रेंड हैं। ठीक है, सॉरी गुजरात नहीं कोटा, तो इस पूरे कोटा में कितने दोस्त हैं, गिनाता है ऐसे, एक ऐसे बोलता है, ऐसे वैसे एक्टिंग करता है, एक वर्तिका, मीनल और एक शिवानी और हम दोनों। अरे आप दोनों भाई हो, आप दोनों तो भाई हो, दो जब फ्रेंड है आप दोनों तो भाई हो। भाई से अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता है, बाकी तो सबसे शेयर कर सकता है। तेरे को पैसे की प्रॉब्लम तो बोलता ना, ले, जब वो उदय तुरंत निकल के उसको पैसे ले, लेकिन वो बोलता है नहीं ले सकता मैं पैसे, मुझे वैसा मेरे हाथ में सम्मान को बहुत ठेस पहुँचेगा, मैं संकोच कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं लेने हैं, मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं पैसे ले लिया तो पैसे जल्दी लौटा भी नहीं पाऊँगा, और उस न लौटाने के चक्कर में आप लोगों से दूर होता चला जाऊँगा, मुझे संकोच से मैं मर जाऊँगा, इसलिए नहीं ले पाऊँगा। तो ऐसे करते हुए कुछ जुगाड़ करते हैं, नहीं लेते हैं पैसे। तो एक दिन ये एक कहानी से थोड़ा स्किप होते हैं, कहानी से थोड़ा पीछे चलते हैं, 2 मिनट पहले इससे क्या हुआ था। तो इससे पहले क्या हुआ था कि वैभव उदय दोनों इनको मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर का दर्शन। तो साला घंटी बजाते हैं और मीना थोड़ा आगे जाके खड़ा होता है और उदय क्या करता है, घंटी पे पैसा लगाता है, और फिर रिटर्न बैक आके मीना जब घंटा बजाता है तो उसके पैसे गिरते हैं, तो पैसे करता है, वह भगवान का प्रसाद भगवान के पास ही रहना चाहिए भगवान, लेकिन वो उदय के पैसे थे, वो उसकी हेल्प करने के लिए लगाया था, भगवान के पैसे रहने चाहिए। तो वो उठा के वहाँ बैठे पुजारी को पैसे वो दे देता है, इतना सीधा है मीना, समझ लो। ठीक है, तो अब क्या होता है, दोनों परेशान, तो उसके रूम पे जाते हैं, देते हैं पैसे, नहीं लेता है, मैं नहीं ले पाऊंगा। तो फिर उदय बोलता है, तेरे आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुँचती है ना, तू चल कल सुबह चल। तो मेरे पास गहने होने नहीं है, अंगूठी नहीं है मेरे पास, चैन नहीं है कि मैं बेच के रख के गिरवी रख के मैं कुछ, अरे चल कल सुबह रेडी रहना, बस कल सुबह रेडी रहना। तो भैया उदय भैया जुगाड़ू भैया लेके पहुँचते हैं मीना को, कहाँ, कोचिंग के पास, एक अपने दोस्त के पास जिसको वो ट्यूशन पढ़ाना होता है। तो उसके वजह से एक ट्यूशन तो मिल जाता है। तो मीना कहता मुझे 1 घंटे अपनी पढ़ाई का नुकसान करना होगा। तो कहता हाँ करना तो पड़ेगा, 1 घंटे निकाल लेना। तुम बोलता है कि आधा घंटा चाय की टपरी पे शाम की न जाके, आधा घंटा यहाँ बचेगा, अब आधा घंटा कहाँ से लाऊं, कुछ ज़्यादा मैनेज करता है वो। फिर वो कोचिंग पढ़ाने लगता है। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ से होती है मीना की अपने पढ़ाई से दूर पैसे की तरफ बढ़ना और कोचिंग पढ़ाना और ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे करने की लालच में। तो भैया वो पैसे जैसे जैसे पाता है, फर्स्ट पेमेंट पाता है, खुश हो जाता है, एकदम मस्त रहता है। मतलब अब देखो वो तो अभी 1 घंटा पढ़ा रहा था, 1 घंटा वो इतना अच्छा पढ़ाने लगा कि अब उसके बुआ के लड़के भी उसके पढ़ना चाहते हैं, जो लड़के को पढ़ा रहा था, चिंटू मिंटू जो भी हो, उसको पढ़ा के तो वो 2 घंटे में, अब उसको 2 घंटे से 6 से 9, मतलब 6 से 2 8 10 से 9, और शाम वाली कोचिंग होने लगी मिस, मतलब MS की कोचिंग होने लगी मिस पैसे के चक्कर में। और सारे कॉन्सेप्ट अपना कोचिंग मिस करके सब सारा अब पैसे के लालच में ट्यूशन पढ़ाने लगा, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। तो भैया ऐसे गायब तो रहता ही था। तो एक दिन उसके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पड़ती है कि भैया एक बात आपसे करनी थी हमें।
फ़ोन करता है बाल मुकुंद उर्फ मीना को। हाँ बोलो बोलो। मीना बोलता है भैया हमारी गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया है। वो लड़का बोलता है 2 गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया है, बताओ कैसे डील करें, दोनों से प्यार हो गया है। ओह, अब ये मीना की भी उसकी बात तो है नहीं। तो मीना पहुंचता है जीतू भैया के पास। तो जीतू भैया कहते हैं क्या भाई मीना, आज तो तुम क्लासेस में जाते नहीं हो, ऐसे ही दर्शन देने आगे, बड़ा अच्छा किए, आगे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। तो मीना बोलता है भैया एक प्रॉब्लम है, हमारे छात्र को प्यार हो। तो ऐसे नहीं बोलता, शुरुआत करता है कि अगर एक लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, मतलब 2 लड़की से प्यार हो जाए, तो क्या करे, वो कैसे पाए उसे। जीतू भैया शौक में, भाई तेरी कहाँ 2 गर्लफ्रेंड, मतलब एक नहीं 2 के साथ। तो भाई समझाता है। जीतू भैया बोलते हैं अब देखो यहाँ पे एक कॉमेडी चलती है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड आ गई, गर्लफ्रेंड कैसे करना। तो बोलता है तो तब वहाँ पे मीना खुलता है। मीना बोलता है कि मेरी नहीं, मेरे छात्र को गर्लफ्रेंड के लिए पूछने आया था। वो अपने तुम्हारे छात्र भी हैं, तुमने कोचिंग खोल दी। हाँ बताओ, बाल मुकुंद मीना कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे हैं। अरे भैया अभी तो मेरे इतने बड़े कोचिंग नहीं हुए हैं कि मैं नाम रख लूँ, बिना आपसे पूछे मैं नाम रख लूँ। वाह, तो कहाँ है वैभव उदय, और तुम कोचिंग में पढ़ाने लगे। हाँ भैया तो पैसे की तंगी थी इसलिए पढ़ाने लगे, बुलाओ वैभव उदय को। तो वैभव उदय आते हैं। तो भैया यहाँ वैभव उदय आते हैं और उनसे बोलते हैं क्या कर रहा है, आओ। मीना को अपने चेयर पे बिठाते हैं जीतू भैया। अब फटकार लगेगी मीना को, थोड़ा थाम के बैठिए। हाँ भाई बताओ, इतने पैसे मिल रहे, किसने बताया तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी, तुम दोनों इनकी हेल्प करने के बाद तुम्हें से कोचिंग पढ़ा दी तुम। अरे वैभव बोलता अरे जीतू भैया हम दोनों ने हेल्प करी, लेकिन ये हेल्प लिया ही नहीं। तो ये ऐसे चलने लगा। तो बोल रहा है कि मीना बोल रहा है हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, अगर मैं पैसे ले लूँगा तो इनके से मिल नहीं पाऊँगा, इनसे नज़र नहीं मिला पाऊँगा, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वाह वाह, मैं आज सम्मान को ठेस पहुँच रही है। तुम जो अपनी कोचिंग करने आए हो IIT की निकालने के लिए, तुम्हारा एम जा रहा है पीछे, तो पढ़ाने के चक्कर में तुम्हें ठेस पहुँच रही है तुम्हें। तो ये ऐसे होता है, खूब समझाते हैं। तो फिर उसके बाद मीना समझ भी जाता है। तो मीना को पीछे से रुक कहते हैं कि अब अपने स्टूडेंट्स को कह देना कि पढ़ें, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पढ़ें। फिर वो चाहता है अगले दिन कोचिंग ही छोड़ देता है। फिर अगले दिन से मीना रेडी हो जाता है अगले क्लास में आने। तब से उसी के बाद एक आता है ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीना गगन प्रताप सर एंड जीतू भैया बहस। क्या होता है ऐसे, गगन प्रताप सर के पास 2 स्टूडेंट्स आते हैं कि भैया मैथ नहीं समझ में आ रहा है। जीतू भैया कहते हैं हाँ अब वो ये इन्वॉल्व क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बच्चे बोलते, गगन प्रताप सर जो मैथ के सर हैं, गगन सर हमारे, प्रताप नहीं गगन सर, तो वो बोलते हैं तुम्हें मैथ नहीं समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स भी नहीं समझ में आ रही, कुछ भी नहीं, डिटर्मिनेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्टिक्स। तब वो ताना मारने लगते हैं एज जीतू भैया पे। बोलते हैं फिजिक्स समझ में आ रही है, ऑप्टिक्स समझ में आ रही है, थर्मोडायनामिक्स समझ में आ रही है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, नहीं आ रहा, जाओ चलो हम बाद में। तो जीतू भैया तो ये गगन बोलते हैं, गगन सर हमारे बोलते हैं कि ये क्रीम तो हमारा सारा महसूरी लेता है, उससे जो छट बच के आते हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, अब इनको फोकस करेंगे हम लोग रैंकर्स नहीं दे पाएंगे। तो भाई अब जीतू भैया को दिमाग सटकी, मतलब हम 10-12 के चक्कर में पढ़ाने के 10-12 बच्चे पढ़ाने के चक्कर में हम छोड़ दें, मैथ छोड़ दें, मैं सारे बच्चों को छोड़ दें, हम बस 10-12 रैंक लगा दें और बाकी सब कोचिंग तरफ हो जाए। फिर हमारे से कोई एम ही नहीं रहे जिसके लिए हमने खोला। खूब चिल्लाते हैं गगन सर पे। तो जीतू भैया बोलते हैं आप अगर होता है तो रहिए, नहीं होता तो जाने दीजिए, आप अपना देख लीजिए। गगन सर अरे जीतू भैया आप ज़्यादा गुस्सा में हुए हैं। फिर ये वो करके मतलब गगन सर वहाँ से चल देते हैं। अब शायद मैथ की टीचर की कमी होगी, अभी तो केमिस्ट्री की टीचर कमी थी जिसके लिए वो अग्रवाल सर के पास जाते हैं और उनके बेटे के लिए बात करने जीतू भैया। अब कब मैथ की भी टीचर के साथ कमी हो, शायद कुछ ऐसा आया एपिसोड 3 में जिसकी वजह से कुछ क्लाइमैक्स बदले।
अब ऐसे ऐसे होता है, मीना जाता है पढ़ाई करने, वर्तिका उससे दूर हो जाती है। वर्तिका दूर नहीं होती है, मतलब पढ़ाई से उससे पढ़ाई नहीं करती है, बोलती है कि तुम पढ़ाते वक्त टीचर हो जाते हो और मैं स्टूडेंट होते हो, जो कि दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, इससे रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए वो दूसरे से पढ़ने लगती है और वो दूसरे से पढ़ के अच्छा लाती है, 64.7% लाती है फिजिक्स में, और वैभव वर्तिका दोनों मिलते हैं, खुश होते हैं। और इस तरह से इस एपिसोड का होता है एंड। ठीक है, अब थर्ड एपिसोड के बारे में जानने के लिए मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। कल CPC पे 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगी आपको करेक्ट टाइम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।